एसिड बेस एंड सॉल्ट का इंटेक्स क्वेश्चन है, चैप्टर सेकंड, क्लास 10 साइंस का, पेज नंबर 28 में गिवन है। देखिए ध्यान से क्या गिवन है, पीएच से रिलेटेड है क्वेश्चन। फर्स्ट ये है कि टू सॉल्यूशन है, ए एंड क्या है, बी है। अब यहाँ पे पीएच दिया है कि पीएच फर्स्ट ए का कितना है 6 है और बी का कितना है 8 है। अब बताना है कि विच सॉल्यूशन है जब मोर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन एंड एसिडिक आर बेसिक। किस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज्यादा है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा ये कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। तो ध्यान से देखिएगा, हम ये जानते हैं कि पीएच जो है एक मेजरिंग स्केल है जो 0 से कितने के बीच, 14 के बीच जो है क्या बताता है, हाँ 0 से 14 के बीच क्या बता रहा है, वो एक रेंज बताता है कि एसिड है कि बेस है। तो देखिए जो एसिडिक की रेंज है वो क्या है, 0 से कहां तक, 7 के बीच, और बेसिक की रेंज जो है वो क्या है आपका 7 से 14 के बीच। ठीक है, अब देखिए पीएच वैल्यू यहाँ कितनी गिवन है, 6 है। तो देखिए एसिडिक की रेंज क्या है, 0 से 7 है, तो ये किस रेंज में आएगा, एसिडिक। और ये पीएच जो है यहाँ पे कितना है, 8 है, तो 7 से 14 के बीच कौन सा रेंज है, बेसिक ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेसिक। अब ये है कि इसमें ये बताना है कि कौन सा मोर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन आयन किसमें ज्यादा है। तो आपको मालूम है जब हम इस साइड जाते हैं तो H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो जितनी कम पीएच वैल्यू उतना ज्यादा। तो किसमें ज्यादा होगा, ए वाले में। किसमें ज्यादा होगा, ए में, और बी में क्या होगा, कम होगा। ए में ज्यादा होगा, बी में क्या होगा, कम होगा। ये ए क्या होगा आपका, एसिडिक होगा, और बी क्या होगा, बेसिक होगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इक्वल्स आयन हैव नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब ये है कि किसी सॉल्यूशन में, जैसे ये हम मान लेते हैं सॉल्यूशन है कोई, इस सॉल्यूशन में ये पूछ रहा है कि क्या इफेक्ट होगा किसका, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन का। H पॉजिटिव आयन इक्वल सॉल्यूशन में क्या कंसंट्रेशन है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा सॉल्यूशन पर। समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्वेश्चन देखिए क्या है, कोई सॉल्यूशन है, अब सॉल्यूशन में यदि क्या इफेक्ट होगा कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन का। तो पहले आप ये समझिए, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन आयन यदि ज्यादा है, कंसंट्रेशन आपका क्या है, ज्यादा है, तो कैसा होगा, एसिडिक होगा। यदि यही कम है तो क्या हो जाएगा, बेसिक होगा। यदि ये बेटा ज्यादा है, तो ज्यादा का मतलब है यदि ये मोर है, इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो एसिडिक होगा, और यही यदि कम है तो क्या होगा, बेसिक होगा। समझ पाए कि नहीं। आप पीएच स्केल देखेंगे तो आप ये देखते हैं कि यहाँ इस साइड जो है H पॉजिटिव कंसंट्रेशन आयन इंक्रीज होता है, और इस साइड अब जब जाते हैं तो H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यदि ये ज्यादा है तो एसिडिक होगा, और यदि ये कम है तो क्या होगा, बेसिक होगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए राइट है, डू बेसिक सोल्यूशन आल्सो हैव H पॉजिटिव आयंस। मतलब बेसिक सोल्यूशन में भी क्या होगा, H पॉजिटिव आयन। क्या बेसिक सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन है, यदि है देन व्हाई आर दीज बेसिक। तो इसे हम बेसिक क्यों बोल रहे हैं, क्वेश्चन समझिएगा। क्या बोल रहा है कि कोई सोल्यूशन है उसमें H पॉजिटिव आयन है, यदि H पॉजिटिव आयन है तो क्या बेसिक है, यदि है तो क्यों बेसिक है। तो ध्यान से देखिएगा, अभी हमने आपको बताया था कि H पॉजिटिव आयन यदि ज्यादा है तो क्या होगा, एसिडिक होगा, और यदि कम है तो क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, यदि ये कम है H पॉजिटिव आयन तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या ज्यादा है, OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो फिर से देखिए क्या लिखा है, डू बेसिक सोल्यूशन आल्सो हैव H पॉजिटिव आयन। तो आप बोलेंगे यस है। फिर बोला है इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक। यदि H पॉजिटिव आयन है तो बेसिक क्यों है, क्योंकि H पॉजिटिव आयन वहां क्या है, कम है, किसके कंपेयर में, OH नेगेटिव आयन के कंपेयर में, इसलिए वो क्या है आपका बेसिक सोल्यूशन है। मतलब एसिड और बेस दोनों में यहाँ पे क्या हो सकता है, H पॉजिटिव आयन हो सकता है, लेकिन यदि H पॉजिटिव या हाइड्रोनियम आयन ज्यादा होगा तो एसिडिक होगा, और यदि कम होगा तो बेसिक होगा, और बेसिक के केस में वहां पे ज्यादा क्या होगा, OH नेगेटिव आयन। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस पेज का, अंडर सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर
आप एक किसान जैसे सोच रहे हैं, वुड द ट्रेट विथ, यदि अपने सॉइल को आप किससे ट्रेट कर रहे हैं, क्विकलाइम से या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लैगलाइम या कैल्शियम कार्बोनेट से, तो क्या हो सकता है? ध्यान से देखिएगा कि आपका क्विकलाइम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये क्या है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो 3 आपको दिख रहे हैं केमिकल्स, ये सब किस नेचर के हैं? बेसिक है। कैसे हैं? बेसिक है। ठीक है, जब ये बेसिक है तो इसका मतलब है जब आप फील्ड में इसको यूज कर रहे हैं, मतलब खेत में जब यूज कर रहे हैं, तो आपका फील्ड जो है कैसा है? एसिडिक होगा। कैसा है? एसिडिक होगा। तो यदि फील्ड एसिडिक है तो हम लोग कौन सी मेडिसिन यूज करेंगे, मतलब ऐसा केमिकल यूज करेंगे जो बेसिक नेचर का हो, तो उसे क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा। और जब न्यूट्रल कर देगा तो प्रॉपर ग्रोथ आप क्या हो जाएगा? प्लांट हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक है। हमने फील्ड में इसको इसलिए यूज किया है क्योंकि फील्ड का जो हमारा नेचर है वो कैसा है? एसिडिक है। उसे न्यूट्रल करने के लिए हमें बेसिक यूज करना पड़ेगा, मतलब बेसिक कोई कंपाउंड यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, स्लैगलाइम या कैल्शियम कार्बोनेट, जो इसे क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा, जिससे प्रॉपर ग्रोथ आप क्या होगी? प्लांट।